साथ अनुष्का राय। आप सभी दर्शकों का G9 न्यूज में स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भंडारा शहर तथा ग्राम पंचायत से लगा हुआ यह परिसर गहरी सतह पर होने के कारण यहां जल जमाव साधारण बारिश में होने लगता है, जिस वजह से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। खास बात यह भी है कि ये नाला केसलवाड़ा ग्राम पंचायत से वैनगंगा नदी से जुड़ता है। भंडारा नगर परिषद में आने वाला यह नाला, जिसको लेकर वार्ड के नागरिकों ने कई वर्षों से नगर परिषद कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय को ज्ञापन देने के बाद भी आम जनता को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है, ना ही कोई ठोस आश्वासन। आने वाले कुछ महीनों में बारिश के मौसम की शुरुआत होगी, जिससे आम नागरिकों में फिर से अपनी तकलीफों को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार के दफ्तरों में जाकर सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देना आम जनता कर सकती है, पर सरकारी अफसरों की भी उतनी ही जवाबदेही है कि वो राजनीतिक नेताओं की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देते हैं। वैसे ही आम जनता की भी तकलीफों पर कुछ काम करें। इन विषयों को लेकर वार्ड के नागरिक संजू विश्वकर्मा, गजानन जुनघरे, शोएब अंसारी, असद पटेल, रवु फूले, तेजराम वंसारी, राजेश ठवकर, अकील खान नगर परिषद कार्यालय में ज्ञापन दिया है। भंडारा का है, ये भंडारा का पता है भैया भाई, ये भंडारा का अगर नाला बनेगा ना तो ये भंडारा की उन्नति है। ये भंडारा का नाला, आज हम भोजपुर नाले पे उपस्थित है। इस नाला का यहाँ हमेशा हेवी रेन आने की वजह से ये जो नाला है हमेशा हर बारिश के वक्त में भरने का और बहने का हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को यही हमेशा चिंता सताई रहती है। ये नाला एक विशेष तरीके से भंडार को विभाजित करता है, जो केसलवाड़े से लेकर, जो खाद रोड को लेकर, जो तकिया को लेकर, जो विद्यानगर को लेकर गणेशपुर तक के ये भंडार को विभाजित करता है। ये नाला कच्चा होने की वजह से पूरे शहर का पानी यहाँ आने के बाद पूरे शहर में फैलता है। यहाँ तक का पानी बेला तक के फैलता है, जिसकी वजह से यहाँ की स्थानीय लोगों को यातना भुगतनी पड़ती है, जिससे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इनको 12-12 दिन तक घर के बाहर रहना पड़ता है। इनको हर साल में ये हमेशा तकलीफ रहती है कि हेवी रेन आएंगी और हमारे को ये घर छोड़ के बाहर रहना पड़ेगा और शरणार्थी बन के दूसरी जगह पर कुछ दिनों तक के लिए रहना पड़ता है। रहने के बाद भी इनकी तकलीफें ख़त्म नहीं होती है। जब 12 दिन ख़त्म हो जाते हैं तो इनके घर में तकलीफें, बास पानी की वजह से फर्नीचर खराब, पशुधन का हानि होती है, खाने पानी के अनाज का हानि होती है, इनके हर तरह की हानि। ऐसे एक एक घर के लोगों की 20-25 हज़ार रुपये की हानि हो जाती है। किसी की सोना बह जाता है, किसी का पैसा बह जाता है। इस तरीके से इनके जान माल हाल की हानि होती रहती है। ये तकलीफ इनकी बार बार ना हो, इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि ये इस नाले का पूरा पक्का वाहन काम होना चाहिए। लेकिन हमने यही बात को लेकर माननीय परिणय फुके जी के पास, खादर जी के पास हम माननीय निशिकांत इल्मी जी के जरिए ये ज्ञापन लेके कल हम पहुंचे, जिन्होंने को हमने विस्तार तरीके से इस विषय के गंभीरता के बारे में बताया और इस गंभीरता को उन्होंने अपनी गंभीरता को समझ के हमको ये आश्वासन दी और हमको ये बोला कि हम 6 लाख इस पे पारित करेंगे, 6 करोड़ रुपए हम इस पे पारित करेंगे। और इसके बाद जो भी और आगे का होने वाली जो तकलीफें है, जो भी चीज़ है, जो भी उसमें जो कमी होने वाली है, उसमें मैं पूरी आपके लिए हमेशा सहायता करूंगा। इस बात को लेकर इस भंडारे के विकास के लिए इस नाले का पक्कीकरण होना जरूरी है, क्योंकि ये जो नाला है जो बेला तक के भरने की वजह से, इसके वजह से लोग यहाँ पे लोग माइग्रेट नहीं होते हैं। और ये अगर नाला सही तरीके से बन जाए और ये बाहर का पानी बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से भंडारा के विकास के लिए ये नाला बनना बहुत जरूरी है। भंडारा के विकास के लिए माननीय परिणय फुके जी ने ये जो कदम उठाया है, इसके लिए हम उनके पूरे भंडारा वासियों की तरफ से आभारी है। जय हिंद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे चैनल G9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।